हाय बच्चों, हैप्पी दशहरा। दशहरे की शुभकामनाएं। आज हम दशहरे के बारे में ही बात करेंगे। दशहरा क्यों मनाया जाता है और इसके महत्व को समझेंगे। दशहरे के इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, इसे जश्न का त्योहार भी कहते हैं। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रति वर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी इंद्रियों पर राज कर सकें। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में और सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। दशहरा अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह नवरात्र खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्योहार है। इसे विजय पर्व या विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। आपको पता है, भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है। और वो जगह इस प्रकार है: कर्नाटक में कोलार, मध्य प्रदेश में मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ इत्यादि जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था और एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया और इस युद्ध में रावण का घमंड नाश कर दिया। इसी विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयादशमी मनाई जाती है। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिन की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, अहम ना करो गुणों पर, यही है इस दिवस की सीख। हैप्पी विजयादशमी।